नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाडो प्रोत्साहन योजना में काफ़ी सारे साथियों के कन्फ्यूजन है कि 2 से ज़्यादा संतान होने पर ऑनलाइन आवेदन करें या नहीं करें, यानी कि 2 से ज़्यादा संतान होने पर वो बालिकाएं पात्र है या नहीं है। इस समस्या की समाधान क्या है इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखे और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो लाडो योजना की विज्ञप्ति जारी की गई, इसके तहत देखिए जो जानकारी सामने आई है इसमें देखेंगे तो पूर्व शैक्षणिक सत्र में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, यानी कि जो पहले के पुराने शैक्षणिक सत्र हैं उनमें मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पात्र बालिकाओं का किसी भी कारण से पूर्व वर्षों में आवेदन संबंधी विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका हो, उनका भी आवेदन संबंधी विवरण लाडो प्रोत्साहन योजना, ध्यान दें, लाडो प्रोत्साहन योजना में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की पात्रता शर्तों के तहत किया जावे। यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसे बालिकाएं हैं जिनका पहले राष्ट्रीय योजना में थी और उनका आप आवेदन शाला दर्पण पर नहीं कर पाए थे और अब लाडो योजना आ चुकी है, तो लाडो योजना में आप उन राष्ट्रीय बालिकाओं का भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय योजना की पात्रता शर्तें क्या हैं और लाडो योजना की पात्रता और जो शर्तें क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर जो संतान संबंधी बाध्यता है वो क्या है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक बीकानेर के द्वारा दिनांक 7/2/2025 को आयोजित बीसी कार्रवाई विवरण, यानी कि 7/2/2025 को जो बीसी आयोजित की गई थी उसमें जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसको लेकर भी काफ़ी सारी जानकारी दी गई थी। इसमें देखिए ये बताया गया था, देखिए यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना है, इसमें आप देखेंगे तो बीसी में यह ध्यान में लाया गया कि योजना में पीओ द्वारा 2 से अधिक संतान होने पर योजना का लाभ दे नहीं होने की बाध्यता के कारण आवेदन अग्रेसित नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि शैक्षिक सत्र 24-25 से, ध्यान दें, शैक्षिक सत्र 24-25 से लाडो प्रोत्साहन योजना है वो लागू है और इसमें संतान की संख्या संबंधी कोई बाध्यता नहीं है। अतः सभी पात्र बालिकाओं के आवेदन अग्रेसित करावे तथा जिला स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसमें सत्र 24-25 से कोई भी संतान की बाध्यता नहीं है, तो आपको यहाँ पर संतान की चिंता नहीं करने की कितनी संतान है आपको आवेदन करवाना है। इसको लेकर और भी क्या है जानकारी देके तो देखिए इसके बाद जब बीसी की कार्रवाई बैठक हुई ही, इसके बाद देखिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू के द्वारा 13/2/2025 अति आवश्यक आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए निर्देशक महोदय की बीसी दिनांक 7/2/2025 के प्रसंग में देखिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, वर्तमान नाम मुख्यमंत्री लाडो योजना, यानी कि पहले राष्ट्रीय योजना इसका नाम था, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाडो योजना कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्व के सत्र के जितने भी लंबित आवेदन हैं और सत्र जो नया है उसके आवेदनों के वेरिफिकेशन के क्रम में ये आदेश जारी किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो पूरे दिशा निर्देश क्या हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना सत्र देखिए यहाँ पर पुराने सारे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री लाडो योजना, यानी कि मुख्यमंत्री लाडो योजना के सत्र 24-25 के, यानी कि जो मुख्यमंत्री लाडो योजना शुरू की गई वो सत्र 24-25 से शुरू की गई। इसके बाद देखिए स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री लाडो योजना सत्र 24-25 से शुरू हुई है, यानी कि आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री लाडो योजना सत्र 24-25 से शुरू हुए हैं और पूर्व में इस योजना का नाम मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना रहा है। परंतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में परिवार में 2 से अधिक संतान होने पर बालिका योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाती थी। यानी कि जो राष्ट्रीय योजना थी उसमें ये नियम था कि 2 से अधिक संतान जीवित थी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2 से अधिक संतान होने पर बालिका योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाती थी। परंतु मुख्यमंत्री लाडो योजना में यह सत्र 24-25 में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं पर लागू नहीं है। यानी कि जब से लाडो योजना लागू हुई है, चालू हुई हैं, जो सत्र 24-25 से चालू हुई है, यानी कि इस सत्र में जिन बालिकाओं ने कक्षा 1 में प्रथम में प्रवेश लिया है उन पर ये जो संतान संबंधी बाध्यता लागू नहीं है। अर्थात वर्तमान में कक्षा प्रथम में अध्ययनरत बालिका जिसकी PCTS ID जारी हुई है वो मुख्यमंत्री लाडो योजना में पात्र हैं, चाहे उसके परिवार में जीवित भाई बहनों की संख्या कितनी भी हो। परंतु सत्र 24-25 के पूर्व सत्रों की बालिकाएं, यानी कि ध्यान दें, यानी कि जो सत्र 24-25 से उससे पूर्व के सत्रों की बालिकाएं जो वर्तमान में कक्षा 2
2, 3, 4, 5 में अध्ययनरत हैं कि आवेदन पत्र भरते समय मुख्यमंत्री राजश्री योजना के नियमों के तहत 2 से अधिक संतान वाले परिवारों की बालिकाएं पात्र नहीं होगी। यानी कि आप ध्यान दें कि अभी जैसे कि मान लीजिए सत्र 25-26 चल रहा है, तो 24-25 और 25-26 की जो पात्र बालिकाएं हैं वो लाडो योजना में आती है, तो उनके संतान संबंधी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन 24-25 के सत्र के पहले की जितनी भी बालिकाएं हैं उनके संतान की बाध्यताएं हैं, ये ध्यान आपको रखना है। इसके बाद देखिए एक और जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि देखिए साथ ही ये भी अवगत कराया जाता है कि जिन बालिकाओं की PCTS ID पर पूर्व के भुगतान बकाया होने या नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं, तो उनके माता पिता को पहले चिकित्सा विभाग से दोनों किस्तों का भुगतान प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें। यानी कि ऐसे काफ़ी सारे केस आते हैं, यानी कि ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण मैंने देखे हैं कि जब वो वहाँ पर लाडो योजना में फॉर्म भरते हैं तो उनकी PCTS ID में जो पहले की इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट और सेकंड, वो पेंडिंग बताती हैं या उनको वो नहीं मिली है। तो ऐसे आवेदन जब आपको मिलते हैं तो आप माता पिता से रिक्वेस्ट करें कि चिकित्सा विभाग में जाए और पहले की जो दोनों किस्तें हैं उनका भुगतान जो भी हैं, उनकी स्थिति जो भी है पेंडिंग है या भुगतान नहीं हुआ है, तो उसको पहले क्लियर करवाएं। उसके बाद ही आप यहाँ पर जो तीसरी किस्त का भुगतान ले पाएंगे। इसके बाद देखिए राजश्री की भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो देखिए जो बीकानेर के द्वारा 11/2/2022 को विज्ञप्ति जारी की गई राजश्री योजना की, देखिए राजश्री योजना 21-22 देखिए विज्ञप्ति है, और इसमें देखिए जो बताया गया था कि योजना अंतर्गत तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में, ध्यान दें, एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। यानी कि पहले 2 जीवित संतान की बाध्यता यहाँ पर राजश्री योजना में थी, लेकिन जो सत्र 24-25 है वहाँ से लाडो योजना जो है लागू की गई और लाडो योजना में 2 संतान की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 24-25 के बाद आगे के जो भी सत्र होंगे, जैसे कि 25-26 है या हो सकता है आगे के जो सत्र हो, उनमें जो 2 संतान संबंधी बाध्यता है वो हटा दी गई है। तो जो भी आपको आवेदन कर रहे हैं, आवेदन में आपको ये ध्यान रखना है कि 24-25 के बाद की जो बालिकाएं हैं उनके 2 संतान की बाध्यता नहीं है। उससे पहले की जो बालिकाएं हैं और पात्र हैं उनका आपको आवेदन शाला दर्पण से करना है, तो आप उनको 2 संतान की जो है बाध्यता उनकी रहेगी। तो ये साथियों यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना में संतान संबंधी पूरी जानकारी जो पूरे आदेश थे मैंने कलेक्ट करके आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया। साथ ही साथियों मैं आपको बता दूं कि लाडो प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड सारी जानकारी, यानी कि आपको आवेदन कैसे करना है, कौन पात्र है, कितनी शर्तें, कितने पैसे मिलेंगे, कितने किस्तों में मिलेंगे, अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको लगातार जानकारी हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूँ। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर लाडो प्रोत्साहन योजना को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।